नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कक्षा इस चैनल में। और केमिस्ट्री की जो श्रृंखला चल रही थी उसी में हम आज आगे जो आपका हमारा टॉपिक है वो है लवण। इससे पहले मैंने अम्ल बताया, क्षार बताया। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, अम्लों की विशेषताएं क्या होती है, कुछ अम्लों के प्राकृतिक स्रोतों के बारे में मैंने बताया था। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सॉल्ट। क्या है दोस्तों? सॉल्ट है, लवण है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले लवण होता क्या है और लवणों की विशेषता और लवणों के उपयोग। यहाँ पे हम 3 चीज़ों पे जो यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद भी आएगा। बट आप लोगों से मुझे एक शिकायत है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को देखते नहीं हैं, पूरा नहीं देखते हैं। इसलिए यही आज जो है मेरा एक टॉपिक भी ये भी रहेगा। आप लोग से थोड़ी सी नाराज़गी मैं व्यक्त करूँगा कि प्लीज़ हम लोग जब इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, जो चीज़ों को बता रहे हैं, आप हमारी बातों पे मत जाया करिए। अगर आपको लगता है कि हम लोग ऐसे सिर्फ बता रहे हैं और उन चीज़ों को कोई मतलब नहीं, तो आप पेपर सॉल्व करिए। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आपको निकल करके आएंगी। आपको क्या करना है, आपको बस इतना जानना है कि जो हम एग्ज़ाम जब दें तो क्वेश्चन जो है वहाँ फंसने चाहिए। तो चीज़ें वही में हम लोग बताते हैं जो अधिकतम इंपॉर्टेंट हो। कॉन्सेप्ट और फैक्ट के साथ हम लोग इन चीज़ों को कवर करते हैं। तो ऐसा क्यों आप लोग, ऐसा क्या नाराज़गी है, प्लीज़ कमेंट बताइए। कोई कमी हो तो बताइए, उसको दूर किया जाए। बट आपसे यही निवेदन है कि चाहे कोई भी हमारे चैनल पे वीडियो पढ़ता है, हम लोग मेहनत करते हैं, इसलिए प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा कीजिए। जब हमारा ही मनोबल ऊँचा नहीं उठेगा, जब हमको ही आप वो नहीं प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो हम कैसे मेहनत कर पाएंगे। हमको तो यही लगेगा कि हमको अब ये आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और अगर स्थिति रहेगी तो हम लोग कंटिन्यू भी नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए ये थोड़ा सा आपसे निवेदन है या रिक्वेस्ट कह लीजिए, प्लीज़ आप लोग इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है लवण है। लवण की अगर हम बात करें तो वे पदार्थ जो किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। मैंने इससे पहले के टॉपिक में बताया था व्हाट इज़ एसिड, व्हाट इज़ बेस। मैंने दोनों के बारे में अच्छे से बताया था। यानी जो धनायन बनाने और ऋणायन बनाने, उन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका है। आप प्लेलिस्ट में जा करके उनको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों का सम्मिलित रूप है, यानी यहाँ पे हम बात करेंगे लवण की। और लवण जो होता है वो अकेले नहीं बनता। जिस तरह से ताली जो है एक हाथ से नहीं बसती, ठीक उसी तरह से यह है अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। अम्ल, यहाँ पे अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये एसिड है। क्या है, ये एसिड है। और ये NaOH क्या है, क्षार है। ये क्या है, क्षार है, यानी कि बेस है। जब इन दोनों की क्रिया होती है तो लवण और जल की प्राप्ति होती है। यहाँ पे हम जो है आज का हमारा जो टॉपिक है लवण है, यानी NaCl की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये NaCl हमको प्राप्त होता है। यानी सबसे पहले आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल की प्राप्ति होती है। लवण यानी कि NaCl की प्राप्ति होती है। अब चूंकि मैंने यहाँ तक बताया तो कुछ और भी कॉन्सेप्ट जो परीक्षा उपयोगी वो भी मैं बताना आपको चाहूँगा। यहाँ पे मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करूँगा। तो जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगे, प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सचिन सर की जो बायोलॉजी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है उसमें आप जाइएगा और देखिएगा पाचन तंत्र में जब आप अमाशय में जब जाएंगे तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उन्होंने वहाँ पे बहुत बढ़िया से बताया, देखिएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है और साथ ही साथ भोजन में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको पूर्ण रूप से नष्ट करने का कार्य करता है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। इसका प्रयोग यहीं तक नहीं है, साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो HNO3 के साथ मिल जाता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो HNO3 के साथ मिल जाता है, तो ये एक्वा रेजिया का निर्माण कर लेता है। ये मैं बार बार अपने जब भी मतलब इस तरह से कोई चीज़ें आती हैं, अम्लों की बात आती है, तो उससे रिलेटेड मैं कई सारे फैक्ट आपको बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ताकि चीज़ों को आप लिख लो या फिर उसको आप सुन लो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ हो। यही मेरा जो है उद्देश्य है, ठीक है। तो HCl और HNO3 जब मिलते हैं तो एक्वा रेजिया का निर्माण होता है। इसे बोलते हैं अम्लराज। आप बड़ी बड़ी उसमें जाइए, जो ज्वेलरी की दुकान है, चाहे बद्रीनाथ हो गया, तनिष्क हो गया, और बड़े बड़े जो ज्वेलर हैं, वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ जब आप कहते हैं कि मतलब मुझे सोना गला के नया बनाना, तो जिसमें गला लाया जाता है वो एक्वा रेजिया होता है। अब एक प्रश्न और आता है कि HCl और HNO3 का रेशियो कितना होता है, तो 1:3 का होता है। 1:3 का होता है। कितना होता है, 1:3 का होता है। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, इसमें जो HCl है वो 3 है और HNO3 जो है 1 है, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं 3:1। अगर ऐसे लिखेंगे तो 3:1 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। यहाँ से 2 फैक्ट और आगे चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। प्लीज़ आप लोग वीडियो पसंद आ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए। लवणों की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे 4 विशेषताएं हैं, मैं बता देता हूँ कौन सा परीक्षा उपयोगी है। परीक्षा उपयोगी ये तीसरा बिंदु है, बट अन्य 3 बिंदुओं पे भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे।
अन्य 3 बिंदुओं पे जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको पूरा लवण का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। व्हाट इज गलनांक और क्वथनांक? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही बहुत हाई होते हैं, ठीक है। ये प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, नमक है, नमक पानी में घुलनशील नहीं है। एक गिलास पानी में नमक डालिए, देखिए घुल जाता है ना। अनदर चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट समझते रहिए। इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सीडीपीओ में पूछा गया है क्वेश्चन कि एक पूछा गया था कि लवणों का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का सुचालक होता है। कथन सही है या गलत है? ये प्रश्न आया हुआ है, इसको हल्का सा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये प्रायः ठोस पदार्थ होते हैं, ये भी बात सही है। तो ये 4 इसकी विशेषता हैं, अच्छे से समझ लीजिए और चाहिए तो पूरा वीडियो को देखिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लवणों के उपयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम 2 बताएंगे, एक सोडियम क्लोराइड के बारे में बताएंगे और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सिर्फ इतने ही लवणों के उपयोग नहीं है, हमारा अगला वीडियो भी जो है लवणों के उपयोग पे ही चलेगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, है ना। तो सोडियम क्लोराइड से ही आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl होता है। NaCl की अगर हम बात करें तो इसे साधारण नमक भी कहा जाता है, जो हम अपने खानों में स्वादानुसार प्रयोग करते हैं। यह भोजन को पकाने और खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग में लाया जाता है। भोजन को पकाने में और खाद्य पदार्थों के परिरक्षण मतलब होता है बेटा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। भोजन को पकाने, जैसे मान लीजिए आप कोई भी खाना बना रहे, प्याज डाल दिए, प्याज गलती नहीं तो क्या डालते हैं? नमक डाल देते हैं, तो क्या होगा? भोजन जल्दी से मतलब प्याज जल्दी से गल जाता है ना। भोजन खाद्य पदार्थों के परिरक्षण मतलब प्रिजर्वेशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी मतलब खाद्य पदार्थ आप चाहते हैं कि वो सड़े ना, तो उसमें क्या करेंगे? आप नमक मिला देंगे। नमक मिलाने से क्या होगा? वो प्रिजर्व हो जाता है। बट एक परीक्षा का प्रश्न और यहाँ से निकल के आता है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण में हम किसका प्रयोग करते हैं? नमक का तो प्रयोग करते ही हैं, एक और है। चलिए बताइए, कमेंट करिए, बताइए, मैं बताने वाला हूँ। खाद्य पदार्थों के परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड प्रिजर्वेशन में हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम बेंजोएट का। किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम, लिख डालिए, इसको याद कर डालिए, सोडियम बेंजोएट का। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि PCS का जो वो है कैलेंडर है वो आ चुका है आयोग की तरफ से। परीक्षाएं अब होंगी। अब आप इसको मानिए चाहे ना मानिए, चीज़ें अब धीरे धीरे निरंतर होती रहेंगी, इसलिए आप लोग पास समय कम है। PCS के बारे में जो भी डिटेल अभी आगे जो है नेक्स्ट वीडियो जो पड़ेगी उसमें सर लोग आपको बता देंगे कैसे करना, क्या प्रिपरेशन है, ठीक है, उसमें क्या सिलेबस है, सब चीज़ें की जानकारी आपको नोटिफिकेशन में जैसा दिया गया था और जो भी कैलेंडर है उसके बारे में सर लोग अभी आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, सोडियम बेंजोएट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख डालिए, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। यह तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से काम करने और मांसपेशियों की गति और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्राव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी आपका जो तंत्रिका तंत्र है वो सही से कार्य करता रहे, साथ ही साथ मांसपेशियों की गति। हमारी बॉडी में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639। कितनी होती हैं दोस्तों? 639। ये भी एक कवर करिए इन चीज़ों को। हमारी बॉडी में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। तो तंत्रिका तंत्र सही कार्य से करता रहे कार्य, हमारी मांसपेशियां सुचारू रूप से काम करती रहें। सुचारू रूप से काम करेंगे मतलब उसमें जो संकुचन और आकुंचन है, एक्सपेंशन एंड एनलार्जमेंट जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहे, इसके लिए भी सोडियम क्लोराइड ही जिम्मेदार होता है। अमाशय के HCl के स्राव के लिए मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जब हम डाइजेशन इन स्टमक देते हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो वो चीज़ें मैंने पहले ही आपको कवर कर दी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कास्टिक सोडा के नाम से किसे जाना जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी प्रश्न कभी भी आपके सामने आ सकता है। कास्टिक सोडा के जो है नाम से जानते हैं। इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? साबुन और अपमार्जन यानी कि डिटर्जेंट वगैरह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ सकता है, जो आया हुआ है SSC में पूछा गया है, पेट्रोलियम के परिष्करण में, तो ऑयल रिफाइनिंग में हम निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं या किस लवण का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का प्रयोग करते हैं। ऑयल रिफाइनिंग में या पेट्रोलियम परिष्करण में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम से ही है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण में जो ओर्स हैं, जो बॉक्साइट ओर्स है उससे, बॉक्साइट Al2O3 2H2O, इससे एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण में उसके एल्यूमिनियम धातु को शुद्ध रूप से निकालने में भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ आपको नहीं बोलनी है, ऑयल रिफाइनिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। सोडियम क्लोराइड में जब आएंगे तो
फूड प्रिजर्वेशन हमको नहीं भूलना है। ये दो चीज़ें जो मैंने अंडरलाइन की, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आए हुए प्रश्न में, मतलब आए हैं, ये कभी भी आपके साथ सामने आ सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा। और प्लीज़ आपसे निवेदन है, जितनी भी वीडियो पढ़ती है हम लोग मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।